यू थिंक योर पार्टनर विल जज यू, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो क्वेश्चन आता है, इज ईडी क्यूरेबल? तो सिंपल आंसर है हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है और आपको इसके लिए कोई भी मेडिकेशन या स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा सीडेंटरी हो चुकी है और इसकी वजह से हमारी हेल्थ पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। इसमें से बहुत ज्यादा कॉमन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इससे हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो व्हाट एक्चुअली इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन? सिंपल वर्ड्स, जब आप इंटरकोर्स करने जाते हो और आप अपने पेनिस को हार्ड नहीं रख पाते तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। हाउ कॉमन इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन? अकॉर्डिंग टू WHO 1995 में 152 मिलियन मैन वर सफरिंग फ्रॉम दिस और 2025 में इसमें 170 मिलियन का इंक्रीज हुआ है और ये अब 322 मिलियन मैन हो चुका है। सबसे ज्यादा केसेस डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़े, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। अब डेवलपिंग वर्ल्ड की बात ही हो रही है तो साउथ एशिया पे आए थे। इंडिया में ये नंबर 15.77% है और हमारी नेबरिंग कंट्रीज का भी सेम यही हाल है। नाउ हाउ डज इरेक्टाइल डिसफंक्शन फील्स लाइक? लुक, इसमें काफी ज्यादा इमोशंस हो सकते हैं। आपको एम्बेरेस्ड फील हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन, गिल्टी, अशेम्ड, एंग्री और कभी कभी लॉन्ग टर्म इमोशंस जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी इससे हो सकते हैं। सो इट्स अ सीरियस इशू। सो व्हाट आर द रीजन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन? इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फ्रॉम आर्टरीज ब्लॉकेज टू एक्सेसिव मास्टरबेशन टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर टू परफॉर्मेंस नर्वसनेस। और सबसे मेन रीजन हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। ईडी माइट बी अ साइन ऑफ योर हार्ट डिजीज। ईडी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ब्लड फ्लो टू योर पेनिस और वेस्कुलर डिजीज। ये सिर्फ आपके इरेक्शन तक लिमिट नहीं है। अगर आपको बॉडी के एक पार्ट में वेस्कुलर डिजीज है तो हो सकता है आपको दूसरे पार्ट में भी हो, स्पेशली आपके हार्ट में। सो इफ यू हैव एन ईडी यू नीड टू विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट। ईडी के रीजंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है मास्टरबेशन। इफ यू आर डूइंग इजैकुएशन विद योर हैंड लाइक विद द हार्ड ग्रिप, तो जो आपका पेनाइल होता है उसको उसी की आदत पड़ जाती है। एंड वेजाइना बीइंग अ सॉफ्ट पार्ट, उसमें एक लुब्रिकेशन भी होता है जो आपको पेनाइल में वो सेम हार्ड ग्रिप नहीं प्रोवाइड कर पाता, जिसकी वजह से यू कैन नॉट फील द सेंसेशन which result into ED. Second most common reason is porn. Porn is literally the fakest thing you will ever see. आपको उसमें जो भी बिग ब्रेस्ट, बिग एस या बिग पेनाइल दिखता है वो सबके सब इम्प्लांट्स होता है। एक 30 सेकंड के शॉट्स को लेने के लिए 2-2 घंटे तक उनको रिहर्स करना पड़ता है और बार बार रिपीट लेना पड़ता है विद हैवी एडिटिंग, हैवी मेकअप। इट्स जस्ट एन इमेजिनरी वर्ल्ड। तो तुम सिंपली रियलिटी से दूर हो जाते हो और इमेजिनरी वर्ल्ड में घूमने लगते हो। आप अपने पार्टनर से सेम एक्सपेक्ट करते हो विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। ये एक और कॉमन रीजन है जो ईडी में देखा गया है। थर्ड इज परफॉर्मेंस प्रेशर। बॉयज में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो एट द मोमेंट में नहीं जी पाते और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। यू थिंक योर पार्टनर विल जज यू, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यू नीड टू कनेक्ट फ्रॉम योर सोल, नॉट जस्ट द बॉडी। ये तब होता है जब आप अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा स्ट्रेस लेते हो कि आपकी बॉडी की इमेज कैसी है या फिर आप अपने पार्टनर को कितना ज्यादा सेटिस्फाई कर पा रहे हो, विच कैन अगेन लीड्स टू ईडी। फोर्थ पॉइंट, रेडिएशन इज द साइलेंट टेस्टोस्टेरोन किलर। अकॉर्डिंग टू नवीन चंद्र आचार्य, एंड्रोलॉजिस्ट, डेली के एवरेज 10 लोग ईडी के जो उनके पास आते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, क्योंकि वो दिन भर ही अपने लैपटॉप से रहते हैं और रेडिएशन का इफेक्ट होता है। Also, don't keep your laptop on your lap. It's similar to like boiling the eggs in the hot water. And heat is not a friend for your genital organs. Okay, तो क्वेश्चन आता है, is ED curable? तो सिंपल आंसर है हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है और आपको इसके लिए कोई भी मेडिकेशन या स्टेरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं है। तो अब थोड़े सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, चेंज योर सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप एक जगह में बैठे रहोगे इसकी वजह से आपका बेली फैट इंक्रीज होगा, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लो होंगे और आपको ईडी हो सकती है। तो वॉक एज मच एज यू कैन, ट्राई टू स्लीप मोर एंड मोर। दूसरा है ईट बैलेंस डाइट। अपने खाने में गुड फैट्स को इंक्लूड करें, फैट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफॉर्म कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइज वो होती है जो आपके पेल्विक मसल को टारगेट करती है और आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। जब आपका पेल्विक मसल वीक होता है तो यू फाइंड डिफिकल्टी इन इरेक्शन। दीज आर सम ऑफ द एक्सरसाइज दैट यू नीड टू परफॉर्म डेली। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई टू स्टॉप इजैकुएशन थ्रू योर हैंड। जो चीज नेचुरली है उसको नेचुरली ही रहने दो। ऐसे तो आप छोड़ नहीं पाओगे, तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और आप रियलिटी में थोड़ा आओगे। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अवॉइड यूजिंग टू मच फोन एंड स्क्रीन। जैसे हमने पहले भी बात कर ली है, रेडिएशन इज द साइलेंट टेस्टोस्टेरोन किलर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ईडी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आप कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करिए। ईडी कैन इवन रिजल्ट इन हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। Just following these simple steps and making few changes in your lifestyle, you can cure your ED at home. ज्यादा स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, just be patient and follow this. That's all for today. Thank you so much guys.